Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that assuming that about 20 mega electron volt of energy is released per fusion reaction, 1H2 plus 1H3 gives 0 and 1 plus 2 He4. The mass of 1H2 consumed per day in a future fusion reactor of power 1 megawatt would be approximately. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक फ्यूजन रिएक्शन है जिस रिएक्शन की एनर्जी हमें दी हुई है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो रिएक्शन भी हमें गिवन है। और हमें बोला जा रहा है जो 1H2 है वो एक दिन में, उसको एक दिन में कितनी पावर चाहिए रहती है, 1 मेगावाट की पावर चाहिए रहती है। तो उसको कितना मास हमें रिक्वायर्ड रहेगा पर डे, 1H2 का मास हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस, नंबर ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल एनर्जी रिलीज्ड डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय एनर्जी रिलीज्ड पर रिएक्शन, एनर्जी रिलीज्ड पर रिएक्शन। तो ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एनर्जी रिलीज पर डे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल एनर्जी रिलीज्ड पर डे, टोटल एनर्जी रिलीज पर डे जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, पावर इनटू टाइम। अब पावर हमें क्या गिवन है, 1 मेगावाट, तो 1 इंटू मेगा है इसलिए 10⁻⁶ आ जाएगा, इनटू टाइम, टाइम क्या हो जाएगा 24, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं और इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 आ जाएगा। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 8.6 इंटू 10⁻10 जूल्स, क्योंकि एनर्जी है तो इसीलिए ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, जूल्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा 8.6 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय क्या है, एनर्जी रिलीज पर रिएक्शन। तो पर रिएक्शन ये कितना दिया है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 20 इंटू मेगा है इसलिए 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट दिया है, तो उसे हम नॉर्मल ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0.268 इंटू 10⁻23, ये आंसर आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना था, मास। तो मास कैलकुलेट करेंगे हम, मास ऑफ 1H2 रिक्वायर्ड पर डे, रिक्वायर्ड पर डे क्या रहेगा, वो स्मॉल एम से हम डिनोट करेंगे, इज इक्वल्स टू स्मॉल एन ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एन ए। कैपिटल एन ए क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है, और स्मॉल एन ए हमने फाइंड आउट किया। स्मॉल एन ए की वैल्यू क्या है, 0.268 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये हमें पता होना चाहिए, तो 6.023 इंटू 10⁻23, और यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे क्योंकि हम 1H2 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.089 ग्राम, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.1 ग्राम के इक्वल हम कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो जो ऑप्शन ए है हमारा वो परफेक्टली मैच कर रहा है, and hence the final answer for the given question is option A, that is 0.1 gram. Hope you understood it well. Best of luck.